अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए हम अपनी फैमिली के साथ उर्स में जा रहे हैं। टांडा शरीफ तहसील बहेड़ी डिस्ट्रिक्ट बरेली में पड़ता है और हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपने घर से निकल चुके हैं। रात के 9:30 पौने 10 के करीब टाइम हो रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रोड साफ़ है और अब हम चलते हैं और उसमें जा कर के फातह दुरूद करेंगे। और अमीनुल सैयद अमीनुल कादरी साहब आए हैं, उनकी तकरीर को सुनेंगे और पहली बार आज मैं उनको देखूंगा। मुझे बहुत दिलचस्पी थी उनको देखने की और आज बहुत करीब से उनको देखेंगे, उनकी तकरीर सुनेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बहुत पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब हम पहुँचने वाले हैं, कुछ ही समय में पहुँच जाएंगे। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं। अमीनुल कादरी साहब आए हैं यहाँ पर तकरीर के लिए और हम इनकी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगता है। देखिए माशाल्लाह कितनी भीड़ है। हम लगभग पहुंच चुके हैं टांडा शरीफ, जहां पर उर्स चल रहा है, जहां पर तकरीर हो रही है। बहुत ही पब्लिक थी, बहुत ही ट्रैफिक था जी, बहुत ही गाड़ियां, इतनी पब्लिक आ रही थी, जा रही थी, मतलब गाड़ी को पार करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ा। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमने गाड़ी को आगे गुरुद्वारे पर खड़ी करने के बाद में हम सीधे पूरा मियाँ के दरगाह शरीफ पे अब पहुँच रहे हैं और उनको सलाम करेंगे आपको और फातह दुरूद करके फिर यहाँ से अमीनुल कादरी साहब की हम तकरीर को सुनेंगे। माशाअल्लाह। मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो वो अक्सरियत है वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है कि एक हीरो, आप ही लोगों से सुनते हैं, आप ही आके सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूं क्या। दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूं क्या। वो कहता है छोड़ यार, जब सबने गद्दारी की तो हमें नशे से मोहब्बत करना चाहिए। फिर वो नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लगता है, नशा करते करते फिर वो चोर भी हो जाता है, वो कातिल भी हो जाता है, माँ का मर्डर करता है, दोस्तों का मर्डर करता है। ये कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है। अब जरा तवज्जो से सुन ले, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है जो अच्छे बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, ओ मेरी कौम के भोले भाले बच्चों, तुम इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? जो गद्दार हो वो महबूब नहीं हो सकता और जो महबूब हो वो गद्दार नहीं हो सकता। इसीलिए हम शफकत सब पे करते हैं, ताल्लुकात सबसे रखते हैं, दोस्ती सबसे करते हैं, लेकिन महबूब हमने सिर्फ एक ही को बना रखा है, एक ही को। और वो सिर्फ वफादार नहीं है बल्कि वो तो जाने वफा है, वो तो शाने वफा है। हमारा महबूब ऐसा जाने वफा है कि जहाँ बाप नहीं आएगा, बाप साथ छोड़ के भाग जाएगा, उस कब्र के अंदर हमारा महबूब तशरीफ लाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सादात इकराम।
बाप कब्र में नहीं आएगा, ना मेरा ना तुम्हारा। और यहाँ बड़े सच्चे सच्चे पीर लोग बैठे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत से मैं सच्ची बात कर दूं। आजकल के दौर का पीर भी आपकी कब्र में नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह आएंगे। हाँ, पीरों को दिल दो, जान दो, सब दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करो? लेकिन सुन्नियों तुम कमजोर हो रहे हो। मुझे जिसको जितनी गालियां देना है कंट्राक्ट ले ले गाली देने का, लेकिन मैं गाली प्रूफ आदमी हूँ, इल्जाम प्रूफ आदमी हूँ। वाटर प्रूफ देखा है? मैं गाली प्रूफ हूँ। वाटर जैसे वाटर प्रूफ पर पानी असर नहीं करता, मेरी सेहत पे गालियां असर नहीं करती, क्योंकि मैं इमाम हसन वाला हूँ। मिंबर पे गाली दी जाती थी तो कहते थे अगर तू कह रहा है सच तो अल्लाह मुझे सुधार दे, और तू गलत करे और यकीनन करे तो अल्लाह तुझे सुधार दे। जा, मैं हसनी हूँ इसलिए गाली मुझे। लेकिन एक बात जरूर कह जाऊंगा, सुन्नियों कमजोर पड़ रहे हो तुम, कहीं ना कहीं इजहारे मोहब्बत में अपने नबी से ज्यादा अपने पीर को अहमियत दे रहे हो। माफ कर। ये शायर लोग, मुझे शिकायत है आप लोग, ये शायर लोग जब नबी की नात पढ़ते हैं ना, तुम ऐसे चुप बैठते हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया, लेकिन जब तुम्हारे पीरों का नाम आता है तो तुम नोटे उड़ाते हो। ये मैंने रोज देखना है और रोज देखता हूँ, रोज सुनता हूँ। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, दिल जलता है। अब आपसे पूछता हूँ, आप सुन रहे हैं, और ये सच्चे पीर लोग, ये सैयद, ये उलमा, ये सलीम मियाँ जैसे सैयद, आसिफ मियाँ जैसे सैयद, अदनान मियाँ जैसे, ये मुजफ्फर मियाँ जैसे, और ये नायबीन रसूल अल्लामा जाहिद जैसे, और इन सब के नाम मुझे नहीं पता, हजरत अल्लामा मुफ्ती राशिद मरकजी जैसे, और भी लोग, सबके नाम नहीं पता। सब मेरे सर के ताज, मुझसे बड़े हैं इल्म में और अमल में। उम्र में कोई छोटा हो सकता है लेकिन इल्म में, लेकिन देखता हूँ कि पैसा लुटाते हो। कब नबी का नाम आया नहीं, पीर का नाम आया। तो शायर क्या करता है पता है? जहां से उड़ता है ना, फिर नबी पर एक एक शेर पड़ा, और जिसके नाम पर छपे हुए गांधी आने लगे तो उसको वो बार बार दोहरा रहा है, मटक मटक के दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। सब शायर की बात नहीं करता। आज भी कुछ लोग हजरत हसन के नक्शे कदम पर है, उनकी जूतियां मेरे सरों पर, वो मेरे आकाई नेमत है, लेकिन ये माहौल कौन बना रहा है? तुम। नमक किसका खा रहे हो? नमक किसका खा रहे हो? नमक हलाली तो करो। अल्लाह मिला उनकी वजह से, कुरान मिला उनकी वजह से, दीन मिला उनकी वजह से, ये रोटी के टुकड़े भी उन्हीं के सदके में मिल रहे हैं। मेरे इमाम ने हमें मसलक दिया है, मैं फिक्रे रजा का गुलाम हूँ, बंदे फिक्रे रजा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद। तकबीर, आरे रिसालत, मसलके आला हजरत, सारे हैदरी। सुन लो और दिल के कानों से सुन लो, और दिल के कानों से सुन लो। लेने की बात आए तो नबी का दर, लेने की बात आए तो नबी का दर, और किसी का जिक्र करने की बात आए तो गैबन शाह, लक्कड़ शाह, पक्कड़ शाह, क्या क्या शाह ले आते हो। सबके जिक्र करो, मुझे एतराज नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मुनकिर सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद क्यों उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान। वाह भाई, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। अब सुनो, मेरी बात सुनो, अब सुनो। अगर नारा लगाना है ना, जब हुजूर की अजमत का ऐलान हो तो एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। वो है कौन सा? मोहम्मद हमारे, बुलंद आवाज से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे।
किसी एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। तवज्जो, लेने की बात आए आमिना का लाल और जिक्र की बात आए दूसरे लोग अपने अब्बा को लेके बैठते थे, इतनी लंबी लंबी फिरते, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे। नहीं, कोई अब्बा का जिक्र नहीं होगा। आज के बाद हम कोई अब्बा दादा की तारीफ नहीं करेंगे, हम जिक्र करेंगे तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा के। हाँ, बवक्त जरूरत तारुफ की जरूरत पड़ जाए तो अलग बात है, बिल्कुल भूलना भी नहीं है, लेकिन जिक्र रसूल में फना हो जाओ। तो मेरी गुजारिश है, एक तो ये कि उनका जिक्र नहीं करते, उससे नुकसान क्या हो रहा है अल्लामा जाहिद साहब पता है? नुकसान ये हो रहा है कि हीरो ने किसके साथ शादी की है आपको ये तो पता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने किनके साथ शादियां की है आपको ये नहीं पता। वजह क्योंकि हुजूर का जिक्र नहीं हो पा रहा है। हमारे सारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, हुजूर। इसीलिए मेरा मशवरा है, मैंने उर्स रज़वी के मौके पे भी लोगों को कहा था, खतना करो बच्चे की तो अजमत मुस्तफा का जलसा रखो। हाँ, शादी करो बच्चे की तो भी अजमत मुस्तफा का जलसा रखो। घर में मैयत हो जाए तो भी अजमत मुस्तफा का जलसा रखो, और मुकर्रिर को पाबंद करो, कोई जिक्र नहीं चलेगा। अजमत रसूल की महफिल में सिर्फ तुझे अजमत रसूल बयान करनी है, शान रिसालत बयान करनी होगी। हाँ, बस फिर देखो बच्चा डूब जाए इश्क़ रसूल में ना तो फिर कहना। साहबा ने यही कहा। हजरत अबू हुरैरा क्या करते थे पता है? सुन रहे आप? नहीं, कोई बात सुन रहे? हाँ, हजरत अबू हुरैरा क्या करते थे पता है? उनकी ड्यूटी थी, ये सहाबा का मसलक बयान कर, उनकी ड्यूटी थी मदीने मुनव्वरा के बाहर जो रास्ता एंट्री करता था, मेन रास्ता, वहां जाके बैठ जाते थे अबू हुरैरा बैठ जाते थे, और जो काफिला आता था पूछते थे क्यों आए हो? वो कहते थे तिजारत के लिए। तो कहा जाओ, लेकिन वो कहते थे नबी की जियारत के लिए आए, नबी के मज़ार मुकद्दस की जियारत के लिए आए। कहते थे बैठो, पहले सुन लो नबी कैसे थे, और पहले सुन लो नबी कैसे थे, नबी कैसे थे, सुन लो कैसे थे। अबू हुरैरा जैसा बयान करते थे, अगर उसको मैं 14वीं सदी की जबान में बयान करूं तो उसको सुन लो कैसे थे। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन गवाह की लताफत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, वो नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सत्कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, मुझे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगी, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और फिर सब पर सलाम भेजते भेजते आकर कहते दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। और फिर तमन्ना करते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो। महशर का समा बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है? जब वो महशर में आएंगे, जब वो महशर में आएंगे तो हजारों फरिश्ते उनको घेर करके लाएंगे, और जो देखेगा वो कहेगा नबी पे सलाम हो। वो कहते हैं काश महशर में जाऊं उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सब सलाम भेज रहे हो तो मुझसे खिदमत की कुछ सीखे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरजमीन टाना शरीफ सादात टाना हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला सबका जिक्र करो, मगर ज्यादा जिक्र किसका करो? हुजूर का। डूब जाओ जिक्र में, बच्चों को भी बताओ। तो मैं क्या कर रहा था? ओ नादानो, इश्क उनसे करते क्यों हो जो धोखा दे? जो महबूब है वो धोखेबाज नहीं, और जो धोखेबाज है वो अपना महबूब कैसा कैसा महबूब? अल्लाह को देखकर भी हमें नहीं भूला। अपना महबूब कैसा? सारी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहा। अब बताओ, उनको छोड़कर किधर किधर जा रहे? ना जाओ, हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो। और इश्क करने का तरीका यह है, जो जिससे जितना इश्क करता है, जो जिससे जितना इश्क करता है उसका जिक्र उतना ज्यादा करता है। आका पे दुरूद भेजो, हुजूर का जिक्र करो और हुजूर से वफा करो। इंशाअल्लाह कब्र में ठाठ से सोओगे। जिस्म तो जिस्म है, कफन भी मैला नहीं होगा। फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे, नकीरैन करते हैं ताज़ीम में फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो याद रखिए, उससे क्यों इश्क करते हो? जो गद्दार, उससे इश्क करो जो जाने वफा है। गालिब ने किसी से इश्क किया, फिर गालिब को किसी ने धोखा दिया, तो गालिब ने कहा दिल ही तो है ना संगे खश्त, दर्द से भरना आए क्यों? रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों? और एक मकाम पे कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों? गालिब कह रहा है कि मेरा धोखेबाज महबूब इतना बदमाश है कि मैं अब उसकी गली में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद रजा ने जिससे दिल लगाया और ऐसी वफा मिली कि अहमद रजा ने ये नहीं कहा कि जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाने की बात नहीं, कि गली छोड़ो नहीं कहते हैं, फिर के गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? गालिब गद्दार महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और अहमद रजा जाने वफा की गली से आना नहीं चाहता। जिंदाबाद। बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले या रसूल अल्लाह। तवज्जो, और बात आ गई, सुन लो। क्योंकि गालिब का महबूब मरने के बाद भी जनाजे में नहीं आएगा। गालिब जो भाई दीवाने गालिब मेरे सामने हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ गालिब से, वैसे मैं गालिब से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, इसलिए करता हूँ कि तक़वियतुल ईमान के रद में जवाब जब अल्लामा फजल हक तहरीर में दे रहे थे नस्र में, तो वो गालिब था जो नज़्म में जवाब दे रहा था। तक़वियतुल ईमान के रद में जवाब देने वालों में गालिब का नाम भी है। हाँ, वो पूरी मसनवी मौजूद है। नहीं, आप नहीं तवज्जो नहीं दे रहे। मैं ए भैया बाबू इतने अच्छा है, मत बोला। ये मुनाजरे में सब बोलते हैं, हमें मुनाजिर नहीं, सूफियों का गुलाम हुआ। सुन ले, बात इनको पहुंच रही है। तकरीर के बाद अब सैयद अमीनुल कादरी साहब अपने मुकाम अपने घर वापस जाते हुए अंदर मुलाकात हुई और वगैरह नहीं हो पाया, और माशाल्लाह इतनी भीड़ है, इतने चाहने वाले हैं यहाँ पर, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम भी अपने घर पर जा रहे हैं वापस, रात का काफ़ी टाइम हो चुका है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।